नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी एकांकी भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग से मानते हैं। प्रसाद के एक घूंट से दूसरा चरण, भुवनेश्वर के कारवां से तीसरा चरण तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई संकलन से चौथे चरण की शुरुआत कही गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी एकांकी के 4 चरण कौन कौन से रहे। प्रथम भारतेंदु युग, द्वितीय प्रसाद युग, तीसरा रामकुमार वर्मा का और तीसरा हो गया भुवनेश्वर प्रसाद का और चौथा चरण हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किंतु उक्त काल विभाजन में उन एकांकीकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिन्होंने एकांकी के आरंभ के आसपास लिखना प्रारंभ किया और आज भी लिख रही हैं। अतः हिंदी एकांकी का अध्ययन इतिहास संक्षेप में इस प्रकार से रहा है। पहला चरण, भारतेंदु काल में 2 प्रकार के एकांकी लिखे गए। प्रथम अनुदित या छायांकित एकांकी, द्वितीय मौलिक एकांकी। पहली कोटि में भारतेंदु का बांग्ला के भारत माता का अनुवाद भारत जननी, राधाचरण गोस्वामी द्वारा बंगला के भारतेर यवन का अनुवाद भारतवर्ष में यवन लोग, कांचनाचार्य कृत धनंजय विजय का छायाविष्ट रूपक, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय व्यायोग आदि हैं। वहीं दूसरी कोटि में अर्थात जो मौलिक एकांकी है में भारतेंदुकृत विशस्य विषमोषदम प्रेम जोगिनी गीति रूपक, नील देवी तथा सती प्रताप, राधाचरण गोस्वामी कृत तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, सती चंद्रावली अमर सिंह राठौड़ एवं श्रीधामा, किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट, राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला, अंबिका दत्त व्यास रचित कलयुग और घी तथा मन की उमंग, श्री शरण का बाल विवाह, बालकृष्ण भट्ट के कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल तथा बाल विवाह, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक, देवकी नंदन त्रिपाठी कृत जय नरसिंह की, काशीनाथ खत्री के सिंधु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी एवं लजुओं का स्वप्न, लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित, बद्री नारायण प्रेमगन का प्रयाग रामागमन, कृष्ण शरण सिंह गोपकृत माधुरी आदि एकांकी आते हैं। ऐतिहासिक आख्यान तथा समाज सुधार के प्रसंग ही उपर्युक्त एकांकियों के विषय हैं। इन्हें आधुनिक एकांकी का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। कला का विकसित रूप इन्हें नहीं मिलता। शैलियाँ परस्पर कुछ भिन्न हैं पर परंपरा एक ही है। उक्त एकांकी अभिनय की अपेक्षा पाठ्य अधिक हैं। लेखकों का झुकाव जीवन की स्थूलता का वर्णन करने की ओर है। वृत्तियों की सूक्ष्म विवृत्ति इनमें नहीं मिलती। प्ररोचना, प्रस्तावना, सूत्रधार, नांदी, मंगलाचरण, एकाधिक दृश्य योजना, भर्त वाक्य आदि के प्रयोग की कहीं है और कहीं नहीं भी है। आकार सर्वत्र लंबे हैं, अंक भी दृश्य और दृश्य भी गर्वांक जैसे हो गए हैं। संकलन त्रय के निर्वाह का अभाव है। शिथिल संवादों का बाहुल्य तथा विकास, विन्यासहीन कथा योजना का आधिक्य है। इनमें से कुछ प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं पर उनमें निर्मल हास्य न होकर व्यंग्य की मात्रा ही अधिक है। एकांकी के लिए अपेक्षित प्रमुख गुण कार्य का इनमें अभाव है। एकांकी के दूसरे युग में जयशंकर प्रसाद का एक घूंट लिखा गया जिस पर संस्कृत का भी प्रभाव है और बंगला के माध्यम से आई पाश्चात्य एकांकी शिल्प का भी।
प्रसाद जी ने इसी बीच कल्याणी परिणय भी लिखा, पर वह अभी तक अप्रकाशित है। साथ ही इसमें इसे उनके चंद्रगुप्त नाटक का एक भाग भी कहा जा सकता है। फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के कुछ प्रहसनों का भी इस दौरान हिंदी में अनुवाद हुआ। एक घूंट में एकांकी के कमोवेश लगभग सभी आधुनिक लक्षण मिल जाते हैं। विवाह समस्या का विवेचन एवं समाधान भावुकतापूर्ण शैली में किया गया है, परंतु एक घूंट एक ही रह गया। अन्य लेखकों को यह एकांकी लेखन की ओर प्रवृत्त न कर सका। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां संग्रह से आरंभ माना जाता है, जिसमें 6 एकांकी हैं। हंस का एकांकी एक अंक प्रकाशित हुआ है, या कह सकते हैं कि हंस में एकांकी का एक अंक प्रकाशित हुआ है। इसमें तत्कालीन प्रतिनिधि एकांकी प्रस्तुत किए गए हैं। इसी बीच सत्येंद्र का कुणाल, पृथ्वीराज शर्मा का दुविधा, रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें, सूर्य शरण पारिक का वेलावण या प्रतिज्ञा पूर्ति आदि प्रकाशित हुए। उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास प्रभृति एकांकीकार भी इस काल में एकांकी लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और उनके कई सशक्त एकांकी प्रकाश में आए। इस युग में प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों प्रकार के कथानकों को लेकर एकांकी लिखे गए। इनमें विवाहादि, सामाजिक, साम्यवादी, राजनीतिक, आर्थिक आदि प्रकार की समस्याएं प्रमुख रूप से उभरी। प्राचीन विचारधारा की वकालत जोरदार शब्दों में की गई, परंतु इसके साथ नवीन को अपनाने का आग्रह भी स्पष्ट दिखाई देता है। पश्चिम विचार और शैली के प्रभाव को लेकर एकांकी ने अपने रूप रंग में पर्याप्त परिवर्तन किया और इसकी तकनीक में भी यत्किंचित स्थिरता आई। देखा जाए तो यह काल एकांकी विधा का परिमार्जन काल था, परिष्कृत काल था। लेखकों ने इस समय का सदुपयोग कर अपने हाथ सांधे। रेडियो एकांकी तथा ध्वनि एकांकी भी नाटक भी काफ़ी संख्या में इस चरण में लिखे जाने लगे। चौथे चरण तक पहुँचते पहुँचते एकांकी का स्वरूप, शिल्प आदि पूरी तरह स्थिर हो गया। उनका प्रमाणिक रूप सामने आया। इससे पहले वह अपना सही रूप तलाशने में लगा हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से इस युग का सूत्रपात हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसके अतिरिक्त रामकुमार वर्मा जी के एक्ट्रेस, रजनी की रात, 1 तोले अफीम की कीमत, परीक्षा, नहीं का रहस्य, कहाँ से कहाँ, चारों मित्रा, 10 मिनट आदि एकांकी प्रसिद्ध रही हैं। पहाड़ी का युग युग द्वारा शक्ति पूजा, भुवनेश्वर के शैतान स्ट्राइक, असर, तांबे के कीड़े, भगवती चरण वर्मा का स्वागत, विवाह, तौलिए आदि मार्ग, उदय शंकर भट्ट के 2 अतिथि वर निर्वाचन, मुंशी अनोखे लाल, असली नकली नेता, सेठ भालचंद, मनुमानव, आदिम युग, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित विटेमन, अधिकार लिप्सा, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, कंगाल नहीं, ईद और होली, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के राम करे सो राम होए, मियाँ भाई अफजल वध, वृंदावन लाल वर्मा कृत पीले हाथ, सगुन, जहांदार शाह, कश्मीर का कांटा, विष्णु प्रभाकर के माँ का हृदय, संस्कार और भावना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक दिन, गुरुशरण अवस्थी के मुद्रिका, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी आदि प्रमुख एकांकी इसी काल की देन है। इस युग में एकांकी स्वतंत्र सचेष्ट भाव से लिखे गए हैं, अतः विषय की अपेक्षा शिल्प उनमें विशेष है। बौद्धिक उत्सुकता, मानसिक विश्लेषण, अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति, हास्य तथा चुटीले व्यंग्य, संवादों की कसावट, मार्मिक स्थलों का चयन, यथार्थ प्रस्तुतिकरण के प्रति आग्रह, मनोवैज्ञानिक कार्य व्यवहार, पद्य का लगभग अभाव, सामान्य नायक की स्वीकृति, रंग संकेत आदि उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। युग की विभिन्न एवं विविध अभिरुचि के अनुसार इस युग के एकांकी के विषय भी अनेक रही हैं। हिंदी एकांकी
का पांचवा या अंतिम चरण एकांकी की विविध विधाओं को लेकर प्रारंभ होता है, जिनमें मंच एवं ध्वनि एकांकी के अलावा ओपन एयर एकांकी, चित्र एकांकी अर्थात टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले गली एकांकी आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कृत बसंत ऋतु का नाटक मम्मी ठकुराइन राजा राज रानी देवराज दिनेश की समस्या सुलझ गई, तुलसीदास रिश्वत के अनेक ढंग, जयनाथ नलिन रचित भक्तों की दीनता, सत्येंद्र शरतकृत नवज्योति की नई हीरोइन, विनोद रस्तोगी का बहू की विदा, चरणजीत के चक्रव्यूह ढोल की पोल, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव के सत्य किरण, मछली के आंसू, राजेंद्र कुमार शर्मा के पर्दा उठने से पहले, रेत की दीवार, इंदु शेखर का महल्ले की आबरू, और इसी प्रकार से श्री कृष्ण कृत माझी, तरकश के तीर, मुक्ता शुक्ल के पर्दे और परछाइयाँ, भीतरी छाया, कुमार राजेंद्र कृत आदमखोर, कंचन कुमार लिखित सुअर भाड़े का जमादार आदि इस खेमे की प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल में कुछ बेमानी एकांकी भी लिखी गई हैं, जिनमें सत्यदेव दुबे कृत थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद, धर्मचंद्र जैन का चेहरों के चेहरे, मोहन राकेश का बीज नाटक शायद आदि उल्लेख्य हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गंगाधर शुक्ल, विनोद रस्तोगी, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर, मनहरन चौहान ने इधर बहुत से चित्र एकांकी भी प्रस्तुत किए। इस प्रकार से एकांकी के 5 चरण रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से दोहरान करते हुए कि प्रथम चरण के अंतर्गत भारतेंदु युग के एकांकी आते हैं, द्वितीय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और उनके युग के कवि, और तीसरे चरण में भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से इसका आरंभ माना जाता है, और चौथे चरण में जो कि एकांकी का स्वरूप स्थिर हो गया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से इसका आरंभ माना जाता है, और पांचवा या अंतिम एकांकी की में कह सकते हैं कि विविध विधाओं को लेकर प्रारंभ होता है। आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। एकांकी के अगले भाग के अंतर्गत हम प्रमुख एकांकीकारों और उनकी प्रमुख एकांकियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।